तो जय हिंद भाई सारे भाइयों ने भाई हम जा कावड़ लेन थी फौजी भैया थी और भाई कल घोड़े के लिए आऊँगे तो भाई सारे भाई सपोर्ट करियो, जरूर से भी जरूर सपोर्ट करियो भाई। कावड़ ले गए 14 फरवरी ना वहाँ लेंगे नरेली में द्वार था नरेला। जय बाबा की। हाँ तो भाई जय हिंद भाई सारे भाइयों ने। तो भाई अब हरिद्वार पहुंच गए हैं, जैसे कि हम पीछे आप देख सकते हो हरिद्वार पहुंच चुके हैं। ये अपना ट्रैक्टर खड़ा है और तो भाई हम कल कावड़ उठाने के बाद है ना कम से कम भी हमें एक दिन में चलना पड़ेगा 35 किलोमीटर। कैसे भी करके 35 किलोमीटर निकालना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम तो भैया ये है, दिक्कत हो जाएगी थोड़ी। अगर पीछे टाइम का टेबल का देखना पड़ेगा बहुत हिसाब किताब, क्योंकि कोई इंजरी विंजरी ना हुई, कुछ दिक्कत ना हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। इंजरी विंजरी होगी तो बहुत परेशानी हो जाएगा भाई, फिर दिक्कत बना कर बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा। और भाई अभी हम अपना खाना पीना बनाने लग रहे हैं, दिखाता हूँ, आ जाओ। ये तो भाई हमने ना अपने ट्रॉली के बराबर में गैस रख के ये सिलेंडर रखा, तवा रखा भाई, इसमें टमाटर का और जीरे का छोंक मार दिया है और इसमें दिखाते हैं आपको। देखो ये है आलू मटर और ये छोंक है इसमें तैयार हो गया। और ये नागा है, नागा एलियस कुकू। और ये कन्हैया है, ये पहली बार भी मेरे साथ था। जय बाबा की भाई। और ये भाई अपना ट्रैक्टर खड़ा है इधर। एक वो परला जो डंडे में डंडा नहीं है वो, उसका डंडे में डंडा भी लगाएंगे। तो थोड़ा डंडे छोटे थे इस कारण झंडा फट गया था, तो भाई अब डंडे में झंडा जरूर लगाएंगे और इतनी ऊंचाई पे लगाएंगे बिल्कुल। ऐसे ही हमारे तिरंगा हमारा वैसे भी ऊंचा रहता है और वैसे भी आप नीचे से ऊपर देख सकते हो कितनी ऊपर लगा रखा हमने। तारों में टच होता है जहाँ भी होता है, गली गलियों में तो चलेगा नहीं क्योंकि हाईवे पे। और यहाँ पे मैंने अपना एक इंतजाम जुगाड़ ऐसा बना रखा अपने आप कि ये इसमें से निकल जाएगा ऐसे करके। ये देखो ऐसे निकल जाता भाई ये। तो भाई एंडी तो भाई नागे भाई ने सब्जी बना दी है, आलू गोभी मटर की एंडी रोटी तैयार कर दी है। और यो भाई बथुए पालक का रायता है। और भाई साहब कती एक नंबर की जनमन सब्जी बन रही है। ओके, मजा आ गया कती। और भाई जो मेरा मेन मकसद है ना कावड़ ले जाने का ये फौजी भाइयों के लिए, तो इसमें मेरा मेन मकसद ये है भाई कि आपने काफी बार देखा होगा। अब ये महीने पहले ना जनवरी में 22 जनवरी को कि भाई एक बस पलट के भाई बस खाई में गिर गई थी, उसमें हमारे 10 फौजी भाई शहीद हो गए थे भाई। उसका सब स्टेटस लगा दे हैं, सब रोन पीटन लाग जाए हैं। उसका कारण कोई नहीं जान पाता भाई, कारण किस कारण भाई वो गाड़ी पड़ी थी। एक वो उस तो पहलगाम में अटैक होया था, वो भाई फौजी भाई एक सीधी गोली मार दी थी उसका। ठीक है, ये चीज भाई ये इनका जिम्मेदार कौन है, वे आ क्यों कर गए हमारे उसमें इतनी स्पीडता जा वे कांड कर दे हैं और उन तो कोई कुछ नहीं कहता। और आपने देखा होगा पुलवामा अटैक में इतना RDX आना छोटी मामूली बात तो है नहीं। हम भी भाई अपने घर के गेट बंद करके सोए हैं, हमारे घर में भी कोई हमारी इजाजत के बिना नहीं बढ़ता, और भी हमारे देश में बढ़ने लग रहे आतंकी। तो भाई मेरा मेन मकसद यही है, एक तो इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, जब आप आवाज उठाओ तो पूरी उठाओ कि भाई ये हुआ क्यों है। आप स्टेटस लगा देते हो, ये स्टेटस में नहीं होते, स्टेटस से कुछ नहीं होगा। आवाज उठाओ, इसकी उठाओ कि भाई हमें इसकी जानकारी मिले कि ये अटैक हुआ क्यों है। और भाई फौजी शहीद होने का मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसा नॉर्मल आदमी नहीं है कि हमारे जैसा आपके जैसा नॉर्मल आदमी मर गए। फौजी शहीद होते हैं, बलिदान देते हैं हमारे लिए, जब हम सुरक्षित रहते हैं, जब वो वहां सर्द में खड़े रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, गर्मियों में कति तपते रेत में रहते हैं, वो हमारे लिए रहते हैं, हमारे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए रहते हैं। और हम उनके बारे में सोचते ही नहीं है बिल्कुल, कभी भी कोई भी नहीं सोचता।
तो भाई ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, हमारे फौजी भाई जो शहीद होते हैं बहुत बड़ी बात होती है ये, ऐसे ही बात नहीं होती। वो अपनी फैमिली में से जाते हैं, हमारे फौजी भाई शहीद हो जाते हैं। छोटी सी बच्ची हमारी, कोई माँ बहन के पीछे के पेट में रहो है, छोटी सी कोई गर्भवती रहो है, भाई सोचने की बात हो है बहुत बड़ी। वो हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान देते हैं और हम उनके बारे में कुछ नहीं सोचते। मेरे हिसाब से तो भाई एक नियम लागू हो जाना चाहिए कि जिस गांव में भी फौजी भाई है ना, उस गांव, पूरा गांव वो मिलके, जिस गांव में भी वो रहता है, शहर में रहता है, वो जिस एरिया में भी लगता है, तो भाई वो पूरा एरिया उसकी जिम्मेदारी, उनके घर की जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि वो उस गांव की तो जिम्मेदारी उठाता ही है। और पूरे संसार की, पूरे वर्ल्ड, अब जो अपना इंडिया है, इसकी पूरे की जिम्मेदारी वो फौजी भाई उठावा है। तो भाई ये जरूर होना चाहिए कि फौजी भाई का यदि शहीद हो जाए, ये 50 लाख रुपए देकर सरकार के द्वारा मिल जाए, ये कुछ नहीं होते भाई 50 लाख रुपए। तो भाई उसकी फैमिली के बारे में नू देखो, उसकी फैमिली 50 लाख रुपए तक पूरी जिंदगी काट लेगी। माँ बाप, उसके बहन भाई, उसकी बीवी होगी, बच्चे होंगे भाई, उनके छोटे बालक है, स्कूल में पढ़ने का बहुत चीज हो जाए। लेकिन एक दो तीन चीज होनी चाहिए फौजी भैया के लिए। होनी ये चाहिए, एक तो भाई उसके फैमिली में से कोई भी मेंबर कहीं पे भी कितना भी महंगा हॉस्पिटल हो वो इलाज करवा पाए अपना। दूसरी चीज, उसके बच्चे इंडिया में कोई से भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, उनकी मर्जी होनी चाहिए। कार्ड ऐसा होना चाहिए उनके पास, कोई से भी स्कूल में एडमिशन ले, कहीं पे भी जाके वो कुछ भी कर सके कि हमारे पापा फौज में हैं। उनको इतनी छूट मिलनी चाहिए कि भाई हम इस स्कूल में पढ़ सकते हैं, वो चॉइस के हिसाब से अपने कोई से भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। और यदि फौजी भाई शहीद हो भी जाता, हमारा कोई वैसे होना नहीं चाहिए, हो भी जाए तो भाई उस गांव की, पूरे गांव की जिम्मेदारी होनी चाहिए उस घर को संभालने के लिए कि भाई हमारे जो फौजी भाई शहीद हो गया है किसी भी जंग में, किसी भी मैटर में, तो भाई उस पूरे गांव ने उस घर की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए जब तक उनके बालक बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाते हैं। अब एक पीछे सी वीडियो देखी थी मैंने कि एक बाप अपने बेटे की अर्थी ठाक जाओ था। भाई छोटी बात नहीं होती या बहुत बड़ी बात हो जाए, एक बाप अपने बेटे की अर्थी ठाक ले जावे, बहुत बड़ी, बहुत सोचने की समझने की बात हो भाई। ये जिनके घर तक जाओ है ना, उनने बेरा लग गया भाई। अरे ये तो फौजी भाई है भाई, मेरे तक रूम टे हिल जाया करा भाई, सिस्टम मेरे पे नहीं रह जाया करता भाई। अपने तो कोई ऐसी पावर मिल नहीं रही कि मैं बदला ले लूं, और भाई बदला पावर कोई मिल गई तो भाई बदला लेकर भी दिखा देंगे भाई की तय, जीवन में यो काम जरूर कर देंगे। कोई तय पावर मिल गई तय आतंकिया का नाश करना भाई, सीधी सी बात है यार। तो भाई अभी हम खाना खुना खा के, मैं और यो अच्छा मित्र है मेरा, इसने बढ़िया खाना बनाया था भाई। खाना खुना खा के हम आ गए मार्केट में, चेक कर लो, यो बंदा रहा अपना एक। तो भाई हमने ही पाउडर का जो सामान था ना हमारा वो लेना है, कुछ अधूरा मिसिंग सामान था। पहली बार हम ले गए थे टोकनी, अब की बार सीधी बांधी है कैन, एक कैन है 20 लीटर की, तो उसके लिए थोड़े पट्टे वगैरह थे, वे पट्टे लेने हैं बांधने के लिए, स्टैंड लेना है, तो वो लेकर जाकर बांध लेंगे। पिछली बारी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मैं काउट बांधता सुबह 7 बजे की वेटिंग करी दुकान वाले की, वो 11 बजे आया। 11 बजने के बाद हमने काउट बांधनी नहीं आओ थी, फिर हमने एक बांधता देख लिया था हमने, फिर अपने आप पे बांध ली, उससे बढ़िया बांध दिया। तो इसीलिए वो पट्टे ले लें, अपनी काउट न बांध लेंगे, सुबह उठ देंगे, नहा धोकर सीधी अपनी काउट बांध गए, जय बोलेगी। पिछली बार है ना मैंने अड़े थे काउट ठाई थी पीछे से, घर तक ठाई थी, और फिर हम यहाँ आ चुके हैं और काउट उठाएंगे कल। तो जितना भी सामान लेना देना था हमने अपना सबका सामान कर लिया कंप्लीट ले गए। पिछली बार दुकान वाले के भरोसे रह गए थे, दुकान वाले ने कर दिया था बहुत हमारी काउट बांधने में लेट। तो भाई अब की बार मैंने ऐसा काम छोड़ा ही नहीं कि मैं किसी के वेट करूं, और भाई किसी के टाइम बाट देखता रहूँ किसी की, वो होगा जब मेरी काउट बंधेगी ना बंधेगी। बांधनी भी अपने आप सीख ली, और भाई बरकर अपना सीधे ना धोकर पार बोल लेंगे कल सुबह बगते नागा। क्या बजे उठा देंगे काउट? उठा लेंगे भाई 7:30 बजे का टाइम, 7:30 से 8 बजे के बीच में उठा देंगे कल, जरूर से भी जरूर। और इधर से मैंने काउट उठाई थी जहाँ पीछे ये स्कूटी खड़ी है, और इधर का व्यू चेक करो भाई, भीड़ काफ़ी है। और भाई बता दूँ मैं, अब तक काउट बतेरी उठ रही है, क्योंकि इनकी बार शिवरात्रि है ना, पिछली बार जी शिवरात्रि लेट थी भाई। एक बार है ना, जैसे कि पीछे अपना पुल दिख रहा होगा ना, मेरी किसी से शर्त लग गई थी कूदने के लिए, और वो था सामने का टाइम। तो अब देख रहे हो कितने पत्थर दिख रहे हैं, देखो
यहाँ से कूदते ही सीधे पैरों में चोट लग दी और बढ़िया हड्डी वड्डी टूटने का प्रोग्राम हो गया था। तो भाई मैंने एक पत्थर पड़ा था, पत्थर भगा कर देखा था और टप्प देनी से बोला पत्थर में पत्थर लगा तो मैं ना कूदा। फिर देख ले भाई किसी पत्थर पड़े देख, और पानी क्लियर होने का मतलब देख लो कितना जबरदस्त दिख रहा है। देखो तो जय हिंद भाई सारे भाई है ना। तो भाई नरेला था हमारे द्वारा आते आते सारे बंदे थक गए थे और भाई हम सारे बंदे नहा धोकर कभी ओके हो गए हैं भाई, थकान थकून कभी दूर हो गई है और भाई खाना पीना खाकर हम कर रहे हैं सोने की तैयारी। और जैसे ही भाई हम सुबह उठ के अपने जल्दी से जल्दी जल भर के अपने यात्रा शुरू करेंगे हरिद्वार से नरेले के लिए, कावड़ भर के चलेंगे जल। और भाई इस वीडियो का दूसरा पार्ट आएगा कल। जो भाई हमारे इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जल्द सारी अपडेट आपके पास आती रहे। जय हिंद।